नमस्कार, एक्शन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं कुंज बिहारी बिल्मीवाला करते शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में आज राजस्थान शिक्षा विभाग मंत्रालय कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राज्य सरकार द्वारा जारी 8 अगस्त के आदेश की पुनर्समीक्षा करने और मंत्रालय कर्मचारियों के समाप्त किए गए पदों को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देते हुए मंत्रालय कर्मचारियों के पदों को समाप्त कर रही है, जिसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस आदेश के कारण संस्थापन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी सहित मंत्रालय कर्मचारियों के करीब 3000 पदों को समाप्त किया गया है। चूरू जिले में 98 पद स्वीकृत थे, किंतु इस आदेश के बाद 60 पदों को समाप्त कर दिया गया, जबकि मंत्रालय कर्मचारियों के कार्य में पहले से बढ़ोतरी हुई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। संभाग स्तर के कार्यालय, जिला स्तर के कार्यालय, ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों के पद समाप्त करते हुए ठेका प्रथा की ओर अग्रसर हो रही है। राजस्थान का शिक्षा विभाग मंत्रालय कर्मचारी संघ इसका विरोध करता है और सरकार को चेतावनी देता है, अगर इसी प्रकार यह कार्यकारी सरकार की रही तो इसके परिणाम राजस्थान सरकार को भुगतने पड़ेंगे। रतनगढ़ में देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा ने गाड़जी की ढाणी, भानेसर हिरावतान, भानेसर तेज, नीमड़ी चुवास, खालिया, आपसर, गुलेरिया, देवानी, रामपुरा, नीमड़ी चारनाण, राजपुरा आदि गांवों का दौरा कर आम जनता की अभाव विभोग सुने। मंत्री रिणवा ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी, ग्रामीण क्षेत्रों में आरओ प्लांट, ग्रामीण गौरव पथ, आपनी योजना का मीठा पानी, भामाशाह योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प किया है। मंत्री रिणवा ने भानेसर तेज में जब दौरा किया तो ग्रामीणों ने उनका घोड़ी पर बिठाकर जुलूस निकाला और भव्य स्वागत करते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते सभा स्थल पहुंचे। रिणवा ने भानेसर तेज में 60 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण गौरव पथ का लोकार्पण किया तथा जलदाय विभाग की ओर से 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित आरओ प्लांट का भी लोकार्पण किया। नाच का पानी की बात है, काम को आने पूछना बोले मात्र कोई अभी जनता को बड़े है कि सब काम ठीक है, बिजली पानी कोई कभी को नहीं है, सब बातों उठा के। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री डूंगरगढ़ के पूर्व प्रधानाचार्य घनश्याम शर्मा की स्मृति में साहित्य अलंकार श्री घनश्याम शर्मा स्मृति विद्यापीठ रतननगर की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री डूंगरगढ़ में अभिनंदन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तहसीलदार भवन सिंह चारण के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और रजत पदक तथा अन्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय घनश्याम शर्मा के कार्यकाल में सेवाएं दे चुके रूपचंद सोनी, छोगमल शर्मा, रतिश्याम सोनी, गंगा विष्णु महावर, तोलू सिंह राजपुरोहित तथा उस समय अध्ययनरत अनुशासित विद्यार्थी के रूप में प्रधानाचार्य गजानंद सेवक एवं समाजसेवी निर्मल पुगलिया को शॉल उठाकर और रजत पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य मक्खनलाल मीणा और शाला में कार्यरत समस्त शिक्षकों कार्मिकों का भी इस अवसर पर सम्मान किया गया। वहीं शाला परिवार की ओर से घनश्याम शर्मा के सुपुत्र डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा और पुत्र वधू उर्मिला शर्मा का सम्मान किया गया। सदाशहर के राजासर बिकान गांव में दोपहर बाद हुई बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिलाओं को परिजनों ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्साकर्मी ने प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार राजासर बिकान निवासी सीता पत्नी विनोद कुमार नायक और गीता पत्नी बाबूलाल नायक अपने घर में दीवार के पास बैठी थी। बारिश के दौरान दीवार गिर गई, जिससे दोनों महिलाएं दीवार के नीचे दब गई। परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिलाओं को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सदाशहर में निजी आईटीआई कॉलेज में परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थी रामनिवास सिद्ध जयपाल सिंह ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित छात्रों ने बताया कि आईटीआई कॉलेज के छात्र हैं और आज उनकी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा थी, जिसमें फीस 20,000 रुपये जमा करवा दी गई थी। छात्रों का आरोप है कि
कॉलेज प्रशासन ने अतिरिक्त पैसों की मांग करके प्रवेश पत्र नहीं दिया, जिसके चलते आज दोनों छात्र परीक्षा से वंचित रह गए। तारानगर रोड। तो किस कारण से आपको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया? हमको धमकी दी गई कि अगली सीजन की अभी फीस जमा करो वरना आपका प्रवेश पत्र नहीं मिल पाएगा। प्रवेश पत्र नहीं मिला इसलिए परीक्षा नहीं दे पाए आप? हाँ। तो फीस जमा कराई नहीं कराई आपने? हम करवा दिए 2 सेमेस्टर की 20,000 रुपये और 2 सेमेस्टर के आगे 20,000 देने की बात है कि अभी तक 2 सेमेस्टर है, दूसरे सेमेस्टर के पेपर लगते ही हम दे देंगे 20,000 अगली फीस, और हम जो अभी तक दूसरे सेमेस्टर के 20,000 रुपये दे चुके हैं। चूरू के तकनीकी ज्ञान संदर्भ केंद्र में आज जिला स्तरीय कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खरीफ फसल की खेती को लेकर उपयोगी जानकारियां प्रदान की तथा किसानों की खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। कृषि उपनिदेशक सत्यनारायण गढ़वाल ने किसानों को आत्मा गतिविधियों, कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषक समान रुचि समूह निर्माण, फार्म स्कूल, अजोला खाद निर्माण आदि के बारे में बताया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी राछोया ने खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण एवं अधिक उत्पादन लेने के उपाय बताए। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बलवीर सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों एवं बागवानी खेत के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर राजेंद्र नागर ने कीट व्याधि में प्रबंधन के बारे में बताया। इस दौरान कृषक पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक किसानों से आवेदन देने की जानकारी दी गई। किसान को पैदावार कैसे अधिक मिले, तो उसमें जो गैप है उसी के लिए चूरू जिले के किसान भाइयों के लिए आत्मा में कृषक वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम है खरीफ फसलों में। तो इसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, पशुपालन विभाग के, महिला बाल विकास के जो हमारे संबंधित विभाग हैं उनके सभी अधिकारियों से व्याख्यान दिलाए गए हैं और किसानों की क्या प्रैक्टिकल रूप से समस्या है खेती में, जैसे मान लीजिए कीट है, बीमारी है या कुछ कौन सी वैरायटी का काम करना चाहिए, पैदावार अधिक कैसे लें, पैदावार की गुणवत्ता कैसे बनाएं, इसी विषय पे। और खरीफ में किसानों को क्या क्या समस्याएं आती हैं और जो अनुसंधान और विस्तार के बीच में गैप है, मान लीजिए जैसे वैज्ञानिकों ने ये कहा। राजलदेसर में देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुआ ने विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय जनसंपर्क अभियान के पहले दिन गांव नोआ, भावनदेसर, लुणासर, रत्नदेसर, सेमसमिया सहित 9 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। मंत्री ने इन गांवों में नवनिर्मित सामुदायिक भवन, गौरव पथ, मुक्तिधाम, 4 दीवारी और सड़क निर्माण की करोड़ों रुपए की लागत से करवाए गए कार्यों का लोकार्पण भी किया। रेणुआ ने इस अवसर पर ग्रामीणों से कहा कि उन्होंने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया है। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में कोई कमी नहीं रखी है। रेणुआ ने केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में विवेक से काम लेकर निर्णय करें। कुछ दिनों से थाने कुछ कंफ्यूज कर तो फिर भी एक आदमी बराबर है, एक आदमी और तो मैं आ देखूं कि जाति के से कोई चुनाव जीती जाएगी, 36 कौन वोट देवे चुनाव जीते और कई जगह जाते हैं, लूणासर वगैरह गाँव तो जगह हमारी पार्टी का 90% गाँव है। अन्य कंफ्यूज करने की चेष्टा, भ्रमित करने की चेष्टा है ने, उससे रोटी खावे सब जानने के क्यों करे है तो बैठेगा आके बोली जिले वांगू सीकर है, फिर भी हटाकर बिना मतलब की आलोचना में की आलोचना करो। पुरुषों जिंदगी में गलत काम करो, राजकुमार रेणुआ जगह की क्या आलोचना करो, कोई बुरो कर लो तो दूर की बात है, कोई को सोचे बोले बुरो बालों में माहौल बनाने की चेष्टा करे या कोई बात हुई। हाँ मैं आप कम पाई निश्चित रूप से बात है कि मंत्री बना दी मैं कम आई हूँ। आज पूरे राजस्थान में देख लो, मामूली बात थोड़ी, आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान। राजलदेसर के मुख्य बाजार में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कन्हैयालाल झेड़ू की अध्यक्षता में कांग्रेस की आम सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने निशाना साधते हुए कहा, लोक लुभावने वादों से बनी भाजपा सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। पीसीसी उपाध्यक्ष हाजी मकबूल मंडेलिया ने इस अवसर पर कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाना है तो विवेक से काम लेकर भाजपा शासन को काट फेंके। इस अवसर पर प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, पूसाराम गोदारा, भानीराम मेघवाल, हंसराज पारिक, अरविंद चाकलान आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन अभी नतीजा 0 है। जो सरकार गरीब और दलित की नहीं सुनती, किसान और कमजोर तबके की नहीं सुनती, महिलाओं की नहीं सुनती, ऐसी
सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, उसकी नींद को खत्म करने के लिए आपने कुछ सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोग गए भी होंगे वहाँ, वो ठीक लोग। उन्होंने ये कहा कि हमें इस देश की चिंता है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि इस हमारे बुद्धिमान लोगों को चिंता इस देश की होनी चाहिए, इस राज्य देश की नहीं, इस देश की चिंता करनी पड़ेगी, इस प्रांत की चिंता करनी पड़ेगी। सदा शहर में कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर निकट के गांव से अज्ञात गौवंश को शहर की सीमा में छोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि शहर में घूम रहे 306 गौवंश को कामधेनु सेना ने नगरपालिका के सहयोग से गौशाला में पहुंचाया और आमजन को राहत प्रदान की। वहीं गत 10 दिनों में गांव सवाई की तरफ से गौवंश को शहर में छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कामधेनु सेना ने उस मंशा को भी विफल कर दिया। कामधेनु सेना की मांग है कि ग्रामीण गौवंश को शहर में छोड़ते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा कामधेनु सेना को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ऑफिस पर आकर के आज ज्ञापन दिया है कि जिसके अंतर्गत ये अवगत कराना चाहे एसडीएम साहब को कि जो गौवंश गाँवों के द्वारा शहर के अंदर छोड़ा जा रहा है उन पर अंकुश लगाया जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए, और ये कार्रवाई समय पर अगर नहीं की गई तो कामधेनु सेना एक बड़ा आंदोलन करने के लिए कर सकती है। सदाशहर पंचायत समिति की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत ब्लॉक स्तरीय ओडीएफ ओलंपिक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रामसिसर व पिचकराई ताल के बीच हुआ, जिसमें पिचकराई ताल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच में 65-22 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा नेता अशोक पिंचा, प्रधान सत्यनारायण सारण, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया और विकास अधिकारी डॉक्टर संत कुमार मीणा ने किया। सुजानगढ़ के गोपालपुरा में आज ग्रामवासियों द्वारा सुख शांति उन्नति के लिए शिव गोरख धुना में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। 11 विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का अभिषेक, श्रृंगार और आरती की गई। कार्यक्रम में मारवाड़ महामंडलेश्वर ने सानिध्य प्रदान किया। सरपंच सविता राठी सहित बड़ी संख्या में लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। ग्रामवासियों के द्वारा भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया गया है। आज श्रावण का महीना है, रुद्राभिषेक हो चुका है। अब आप देख रहे हैं पंडितों के द्वारा भगवान के दरबार में बहुत सुंदर सजावट की गई है। आप जानते हैं कि भगवान शिव के आराध्य भगवान राम है, राम का नाम लिखा गया है। भगवान शिव ओंकार में विराजते हैं। पीछे आप देख रहे हैं ओंकार की आकृति बनाई जा रही है और भगवान का श्रृंगार है वो पुष्पों से किया गया है और ध्रुवा की भगवान को किलंगी लगाई गई है। बहुत ही सुंदर सजावट है। मैं कहूँगा एक बहुत दिव्य कार्यक्रम था जिसमें सभी देवताओं का पूजन किया गया, भगवान शिव का पूजन किया गया, अभिषेक किया गया और मारवाड़ महामंडलेश्वर के द्वारा प्रवचन किया गया। और अब आप देख रहे हैं भगवान का श्रृंगार और अब यहाँ पर भगवान की महाआरती होने वाली है। बहुत ही दिव्य अलौकिक श्रृंगार आप देख रहे हैं भगवान का और गोपालपुरा के सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। सरपंच सविता जी राठी के साथ तमाम महिलाएं आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से दर्शनीय ये श्रृंगार है भगवान का। नमन करता हूँ गोपालपुरा को, एक पावन पवित्र धरा है जहाँ पर संत रेवंती रमन जी महाराज जैसे त्यागी संत का जन्म हुआ और उन्हीं की इस तपोस्थली पर आज बहुत ही दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया भगवान शिव के महारुद्राभिषेक का। सदाशहर विधायक भंवरलाल शर्मा ने क्षेत्र के कुंतलसर, आसपालसर, खेजड़ा, ढाणी पाचेरा, कानड़बास, ढाणी दूधगिर, डालमान, मेहरी, राजास, बलाल, मेलुसर, बिकान, जोरावरपुरा, चाड़सर, नयासर और नैणासर गांव में ग्रामीणों से
संपर्क कर उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर शर्मा ने गांव में करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है जो सबको साथ लेकर विकास की बात करती है। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, इंद्राज खींचड़, पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत सहित काफी कांग्रेसी मौजूद थे। वहीं ग्रामीणों ने विधायक शर्मा का केलों से तोलकर स्वागत किया। मेरे बहुत पसंद आया चीज देखना है तो थे बहुत पसंद देख लिया। और अभी तो 1-1.5 महीना बचे हैं। चुनाव के बाद निश्चित तौर से प्रार्थना 7 लाख आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। माहौल पूरी तहसील में ठीक है। अखेड़ा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से आज अखंड भारत संकल्प दिवस राजगढ़ के माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में संघ परिवार के सानिध्य में मनाया। संदीप पूनिया बीजावास की अध्यक्षता में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमोद रानी बेरासरिया, विशिष्ट अतिथि माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल राजगढ़ के प्रिंसिपल नारायण गुर्जर एवं मुख्य वक्ता विद्या भारती प्रबंधक समिति के अध्यक्ष वैद्य हरिशरण सांडेले थे। स्कूल प्रांगण में बहनों के द्वारा अखंड भारत का मानचित्र एवं प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम में विहिप के प्रखंड मंत्री प्रवीण सरदारपुरा और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के काफी कार्यकर्ता मौजूद थे। उस देश का श्रेय है बोलने के कारण हिंदू हुआ और हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो भारत का बंटवारा हुआ रिसेंट पास्ट, बहुत पुराना तो भारत किताबों में बच्चों ने पढ़ा। कोलंबस ने कोशिश करी थी भारत का खोज करने की, उससे पहले भारत का पता नहीं था। ऐसा है क्या? गलत पढ़ाया जाता है? ऐसा नहीं है। तो ये पढ़ने के लिए आए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में और नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा चीन से, और जहाँ पढ़े। रतनगढ़ में युवा मतदाता पंजीकरण अभियान के अंतर्गत हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में रंगोली, चित्रकला और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। छात्रों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में श्रुति, दया, दीक्षा, चेतना, निकिता, फरहीन विजय रही। कार्यक्रम में सुपरवाइजर राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि जागरूक मतदाता ही इस लोकतंत्र का भाग्य विधाता है और देश को नई दिशा युवा ही दे सकते हैं। इस अवसर पर बीएलओ हेमराज जांगीर ने नए मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी प्रदान की। चूरू में रामकथा मर्मज्ञ संत उदयाचार्य महाराज ने कहा, मानव जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को पाना है और हमें हरदम भगवान को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु धर्म कर्म करते रहना चाहिए। गढ़ के पीछे आयोजित 3 दिवसीय अखंड रामचरित मानस पारायण में संत उदयाचार्य ने स्पष्ट किया कि जानने का नाम ज्ञान और मानने का नाम भक्ति तथा पाने का नाम वैराग्य है। इस अवसर पर पंडित ओम प्रकाश शास्त्री, पंडित रामरोतन पुरोहित, पंडित हरिकिशन भेड़ा और रामकिशन शर्मा ने शास्त्र सम्मत विधि से राम दरबार की पूजा अर्चना कर अखंड रामचरितमानस पारायण का श्री गणेश किया। चूरू के नयाबास में आयोजित भागवत कथा के 6ठे दिन आज कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की सजीव झांकी सजाई गई। कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कृष्ण रुक्मिणी विवाह का नाच गाकर झूमकर आनंद उठाया। अरे ताली बजाओ सदा शहर में हनुमान मित्र मंडल की ओर से वार्ड 24 के संकट मोचन बालाजी मंदिर में आयोजित शिव पुराण कथा में कथावाचक पंडित मनमोहन कृष्ण महाराज ने प्रवचन करते हुए कहा कि शिव महापुराण की कथा श्रवण से भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान शिव आदिदेव है जिनके पुराण की कथा सुनने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। आज की कथा में शिव पार्वती की आकर्षक झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भद्र जी जो लात मार के भी नीचे पटक दियो, नीचे पटक करके और वो
रतनगढ़ नगरपालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वार्ड 3 के आंगनबाड़ी केंद्र में मुन्नी देवी की अध्यक्षता में स्वयं सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीईओ मोहन सिंह राठौड़ द्वारा समूह को छोटी छोटी बचत करने के लिए प्रेरित किया गया और महिलाओं को समूह में कार्य करने के लिए बैंक द्वारा ऋण की जानकारी दी गई। बैठक में आरओ मधुसूदन चोटिया, आशा सहयोगिनी सविता शर्मा, मंजू देवी, भंवरी देवी सहित काफी लोग उपस्थित थे। सूत्रों को फॉलो करना, इसके बारे में जानकारी संपूर्ण रूप से दी गई है और रतनगढ़ शहर के सभी वार्डों में, प्रत्येक वार्डों में महिलाएं आज समूह से जुड़ रही हैं। योजना सफल हो रही है। अभी तक 350 महिलाएं। रतनगढ़ में श्री तालवाले बालाजी के प्रांगण में गत रात्रि श्री कृष्ण लीला का मंचन प्रारंभ हुआ। मंचन में वासुदेव देवकी कंस संवाद, वासुदेव देवकी का विवाह, कंस द्वारा देवकी की सभी संतानों को मारना और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य मंचन किया गया। पुजारी धनराज और राकेश इंदौरिया ने भगवान की पूजा अर्चना की। और बोला ये पृथ्वी बोली, या वो आकाश बोला, मेरे अत्याचारों से चूरू जिले के गांव कुहाड़िया रणधीसर नयाभास में रतनगढ़ भाजपा महिला मोर्चा देहात अध्यक्ष जीवनी देवी बावरी का चुनरी उड़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मंजू बारवाल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष माटुल्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति और समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बावरी समाज की देहात अध्यक्ष के पद पर महिला को नेतृत्व करने का मौका मिला है, जिससे समाज में विशेषकर महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहें एसएन टुडे। नमस्कार।